ढाका टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तानी टीम अपनी अब साख इज्जत सब बचाने पर तुली है। सिलहट में दूसरा टेस्ट मैच मुकाबला चल रहा है। टीम ने पहली इनिंग में बहुत खास कुछ नहीं किया। पहले बॉलिंग में तो बहुत अच्छा किया, जब 278 पर ऑल आउट किया तो लगा कि हाँ आज जो है वो पाकिस्तान की टीम ने वापसी कर ली है। लेकिन बॉलिंग बाकी थी बांग्लादेश की और बांग्लादेश ने जवाब दे दिया है, 232 पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन एक प्लेयर जो स्टैंड आउट रहा, वो जो इस मुकाबले में खेला, पिछले मुकाबले में नहीं खेला था और इस बार अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चा में है और हमेशा चर्चा में रहता है, बाबर आजम। उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी, भाई मतलब इतना आसानी से हारेंगे नहीं, नाहिद राणा से हम डर नहीं रहे। कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल ही बन रहा है। मतलब ठीक है, बाबर आजम आया 68 रन बनाया, लेकिन फिर वही ये मैंने ये पिछले वीडियो हम लोग जब डिस्कस किया तो मैंने बोला था कि सिर्फ बाबर आजम के आने से नहीं होगा। पिछले मैच में भी वो जो ओपनर आए थे नए, क्या नाम था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उन्होंने भी शतक मारा था, एक शतक लगा था। बाबर ने तो आज 68 ही बनाए। लेकिन वही है कि जो बाबर ने ये बात बोली बाद में कि टेस्ट क्रिकेट में आपको 2-3 पार्टनरशिप चाहिए होती है, लंबी पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होती है। एक आध पार्टनरशिप से मैच बनता नहीं है, और अगर लगातार विकेट गिरते रहेंगे और कोई सेट होकर नहीं खेलेगा तो समस्या है। उनसे सवाल तो कुछ और किया गया था कि क्या टीम के ऊपर कोई प्रेशर है बाहर का, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। लेकिन मेरे हिसाब से देखेंगे तो आप प्रेशर है। आप बांग्लादेश जाके आपका बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, आप 232 पे ऑल आउट हो रहे हो, मतलब सोचने वाली बात है। पिछले मैच में भी आप बांग्लादेश के स्कोर से ही पहले आउट हो गए। और अब समस्या वाली बात यह है कि आपको चौथी पारी में खेलना है और सामने नाहिद राणा जैसा बॉलर जो मतलब उन पिचेस पे इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। बाबर ने हालांकि कह दिया कि नहीं, हम नाहिद राणा थ्रेट नहीं है। वो कितनी आसानी से सारी बातें कह देते हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि सीरियसली लेते भी हैं वो खुद क्रिकेट को या नहीं, मतलब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट वैसा ही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि नाहिद राणा ठीक है, वो तेज़ बॉलिंग कराते हैं, अच्छी बात है ये वो, लेकिन फिर ये बोल दिया कि हर एक टीम के पास आजकल 145 150 फेंकने वाले हैं। नहीं भाई, हर एक टीम के पास 140 50 फेंकने वाले बॉलर्स नहीं है। और फिर रही बात, अगर फेंकने वाले हैं भी तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं सब। और उसके बाद सामने खेलने वाला बैट्समैन, उसको भी तो एग्जीक्यूट करना है। तो आपकी टीम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, इसलिए फंस रही है। आज भी नाहिद राणा ने 3 विकेट ले लिया एट दी एंड आके, तो वो परेशानी का सबब टीम के लिए है। और वही आप अगर नाहिद राणा को आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी टीम के बॉलर्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना। आपकी टीम के बॉलर्स क्यों नहीं, आप उतने सस्ते में आउट आ रहे हो, बांग्लादेश आपसे ज़्यादा स्कोर कर दे रही है, इसका मतलब आपकी तो बॉलिंग जानी जाती है ना। तो अब ठीक है, मतलब 68 रन बना, मतलब क्योंकि वो टीम का हाईएस्ट स्कोर था उनका, तो अब वो खुश होंगे। लेकिन टीम को रिजल्ट मिलता है या नहीं, ये मुश्किल लग रहा है मुझे, और इस पर सोचने वाली बात है। और मुश्किल इसलिए भी है प्रशांत कि अगर अभी मौजूदा स्थिति देखें तो जो हालात हैं उसमें 156 के आसपास 158 की लीड हो गई है। और जब लीड इतनी बड़ी हो जाती है, और अभी क्योंकि 110 पर 3 विकेट ही गिरे हैं, तो बांग्लादेश इस स्कोर को कहाँ तक लेके जाते हैं और उसके बाद कब डिक्लेयर आता है या फिर वो ऑल आउट हो जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टारगेट होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी पहली इनिंग में आप पिछड़ गए थे और एक बड़ा टारगेट होगा। और चौथी इनिंग में हमने देखा है कि ढाका जैसी पिच पे भी जो है अंत में ये लोग अचानक से कोलैप्स कर गए थे, और जबकि उस मुकाबले में आसानी से जीत सकते थे, लेकिन 105 रन से वो मैच हारे थे। और ये ऐसा नहीं था कि पहली बार हार गए, पहली बार बांग्लादेश में जरूर हारे थे, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगर पिछले कुछ मुकाबलों का रिकॉर्ड देखा जाए तो बांग्लादेश का पलड़ा हर मुकाबले में मतलब भारी है। पिछले 3 मैच जो है वो जीती है बांग्लादेश की टीम। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितने स्कोर में जो है पाकिस्तान चाहेगी कि अगले जो है उनको रोक दें और फिर जीत जाएं? इसके लिए तो शान मसूद के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में जब वो बोले थे कि 260 के आसपास का स्कोर मिलेगा तो हम जीत के ले जाएंगे, और मिला भी, 268 बनाने थे, लेकिन आप ऑल आउट हो गए। आज भी देखिए, आपने पहली पारी में एक टीम को 40 रन की बढ़त दे दी है उस पिच पे। तो अब समस्या ये 156 की लीड हो चुकी है। अगर यहाँ से 100 रन भी बना दिए और कहीं गलती से 150 बना दिए बांग्लादेश ने, तो बहुत समस्या हो जाएगी। चौथी पारी में खेलना इतना इजी नहीं होगा। मान लिया बाबर आजम एक एंड पे खड़े रहेंगे, लेकिन उनका साथ कौन देगा, समस्या उस चीज़ की है। और उसके बाद फिर वही वाली बात कि नाहिद राणा जैसा लंबा पेसर और वो भी स्पीड से डालने वाला, आप कितना भी कह लें कि हर टीम के पास पेसर है, लेकिन नहीं, जब कोई नया पेसर है या कोई अच्छे रिदम से बॉलिंग करा रहा है,
तो वो थ्रेट होता है, वो किसी भी टीम का हो। मैं कह रहा हूँ जिम्बाब्वे का भी कोई अच्छा पेपर, मुजरबानी जब अभी आए थे, मुजरबानी अच्छी बॉलिंग कराते हैं जिस दिन, तो परेशानी होती है। तो नाहिद राणा अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए समस्या क्रिएट करेंगे। और इसी वजह से बाबर आजम को खुद आउट किया है भाई आज। तो सवाल इसीलिए पूछा गया उनसे। और पिछले 3 मैच में, 2 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान में हुए तो और एक आज वाले में, 3 मैच में बाबर आजम खुद नाहिद राणा की बॉल पर आउट हुए हैं और वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो अब हो सकता है अगली बारी में भी उन्हीं की बॉल पे आउट हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखने वाली बात ये है कि, और लेकिन फिर वही बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। अगर 250 के आसपास का चेज़ मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम बना पाएगी। अगर बना देती है तो वेल एंड गुड, उसके लिए उनको लेकिन बहुत बेहतर बैटिंग करनी होगी। सारे बैट्समैन को एप्लीकेशन दिखाना होगा, वो टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेला है, मतलब खुद ही बोला उन्होंने कि किसी ना किसी को रुक कर खेलना होगा, लगातार विकेट गिरते रहेंगे तो आने वाले बल्लेबाज भी प्रेशर आता है। तो उनके पास ही उन्हीं की बातों में जवाब है पाकिस्तान के बैटर्स के लिए। अब कितना वो लोग अप्लाई करते हैं, कितना बेहतर खेलते हैं, ये कल देखने वाली बात है। हो सकता है कल ही मैच खत्म हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो अगर मुकाबला जो भी रिजल्ट रहता है वो तो देखने लायक होगा ही, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात ये है कि जितना जल्दी हो सकता है पाकिस्तान जो बांग्लादेश के 7 विकेट हैं वो निकालें, और फिर जो टारगेट मिले उसको आसानी से चेज करने के लिए ना जाएं, उसे मतलब उस तरीके से समझें कि 260 है तो आसानी से चेज कर लेंगे। ये साइकोलॉजी में जाएंगे तो फिर वही होगा रिजल्ट जो पिछले मुकाबले में हुआ था। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे मुझे चेज करना है, और आसानी से जाने के चक्कर में विकेट आप गंवा नहीं सकते, तो आपको संभल कर खेलना होगा। और मुश्किल बात यह है कि ढाका से सिलहट की पिच थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, और ये पहले 2-3 दिनों में देखने को मिला है। उसमें समझ आ रहा है कि इतना आसान बैटिंग करना यहाँ नहीं है। और जो भी बैटर यहाँ 50 से ज़्यादा का स्कोर कर रहा है उसकी खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। वो लिटन दास वाला विकेट भी बहुत इनको भारी पड़ने वाला है, जो रिव्यू नहीं लिया था। और इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं वही चेंजिंग मोमेंट होते हैं। बाद में लिटन दास ने देखी सेंचुरी लगा दी, तो वही फ़र्क पड़ता है ओवरऑल। तो बहुत मतलब एग्रेसिवली खेलना होगा पाकिस्तान को, और ये साइकोलॉजी के साथ जाना होगा कि हमें ये मैच किसी हालत में जीतना है, वरना वही हाल होगा कि आप जा करके बांग्लादेश में इससे पहले कभी एक मैच भी नहीं हारे थे और क्लीन स्वीप होकर के आ गए। तो अब जो भी होगा वो देखने लायक होगा। बाकी पाकिस्तान की बैटिंग और बाबर आजम की इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लैंड ऑफ स्पोर्ट्स। धन्यवाद।